हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है और आप देख रहे हैं द लर्निंग ट्री। वीडियो को शुरू करने से पहले आप जान लें, जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहे। तो चलिए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। कभी आपने स्टेशनरी की शॉप पे गए हो? स्टेशनरी की शॉप पे जाते ही पेंसिल मांगी है, पेंसिल मांगते हो तो क्या कहते हो? पेंसिल दे दो। हम इंजीनियरिंग लाइन में हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि भाई पेंसिल कौन सी लेनी है, क्यों लेनी है, इस चीज़ के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। एक बार ऐसे ही था कि मैं गया तो मैंने बोली पेंसिल दे दो, तो उसने मुझे नटराज की पेंसिल पकड़ा दी। लेकिन फिर मैंने उन्हें बोला कि मेरे को एच की पेंसिल चाहिए। कौन से एच की? 2H की पेंसिल चाहिए। तो उन्होंने फिर मेरे को 2H की पेंसिल दी। तो चलिए आज का टॉपिक यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो आज के टॉपिक में हमारे है पेंसिल के बारे में पढ़ेंगे, पेंसिल के बारे में जानेंगे, पेंसिल क्या होती है, किस चीज़ से बनी होती है, इस चीज़ के बारे में। तो चलिए देखते हैं। तो मेरे पास है 3 तरीके की पेंसिल है अभी। तो एक छोटी है थोड़ा, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि तीनों पेंसिल अलग अलग तरह की है। ये इन दोनों का कलर सेम है लेकिन बट ये तीनों अलग अलग है। क्यों? रीज़न मैं बताऊंगा अभी। तो जब भी हम जाते हैं तो हमारी ड्राइंग होती है, वो आपने देखा होगा एच में बनती है। यानी कि आपने देखा होगा कि पेंसिल के पीछे एच लिखा रहता है, बी लिखा रहता है, एच भी लिखा रहता है, एफ लिखा रहता है। उसका मतलब क्या है? कभी पहचाना, कभी जाना, कोशिश करी जानने की? तो चलिए यही चीज़ बताते हैं आज। तो एच का मतलब होता है हार्डनेस, किसी पेंसिल की हार्डनेस। यानी कि जितनी उसकी एच की वैल्यू बढ़ेगी उतनी ही पेंसिल की हार्डनेस बढ़ेगी, यानी कि वो हल्की चलेगी। और बी का मतलब तो हर कोई कहता है सॉफ्ट है, लेकिन बी का मतलब होता है ब्लैक। जितनी पेंसिल डार्क चलेगी, ब्लैक चलेगी, उतनी उसकी बी की वैल्यू बढ़ेगी, बी की वैल्यू, ठीक है। और एक होती है एचबी पेंसिल। एचबी पेंसिल का मतलब क्या है? हार्ड ब्लैक। दोनों उसके अंदर मिक्स होता है, इसीलिए ज़्यादातर बच्चे नटराज की पेंसिल जिसे एचबी, इसके ऊपर एक ग्रेड दिया जाता है, उसको यूज़ करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि पेंसिल किससे बनी होती है। कभी पहचाना, जाना, कोशिश करी जानने की? तो चलो मैं बताता हूँ। पेंसिल होती है देवदार लकड़ी की बनी होती है। तो देवदार लकड़ी की बनी होती है और उसके अंदर एक लेड होती है, ग्रेफाइट की लेड होती है। तो देखते हैं, कभी इसकी साइज जो देखा है, कभी नापा इसको? मैंने नापा जरूर है। इसका साइज बता सकता है कोई मेरे को कितना है? जो हम न्यू पेंसिल खरीद के लाते हैं, इसका साइज कितना है ये बता दो। चलो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो इस पेंसिल, तो इसका नाप है 17.6 सेंटीमीटर। अगर नहीं नापा हो तो अब की बार नाप लेना, देख लेना कि कितनी लंबी होती है, ठीक है। तो अब इसी चीज़ को एक चीज़ और कि हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में अलग अलग पेंसिल का यूज़ ही क्यों करते हैं? बी पेंसिल का क्यों नहीं करते? रीज़न उसका ये है कि बी पेंसिल यूज़ करने से जो हमारी शीट होती है वो गंदी हो जाती है, ठीक है। जितनी उसकी यानी कि ब्लैकनेस, डार्कनेस उसकी बढ़ेगी, उसकी बी की वैल्यू बढ़ेगी। समझ गए? और अब देखते हैं, जब भी हम पेंसिल छीलते हैं तो छीलने का एक अलग ही वो होता है तरीका, कि जो उसकी लेड होती है, उसकी जो हाइट होती है वो कितनी होनी चाहिए, इसकी जो चीज़ल एज पॉइंट होता है वो कितना होना चाहिए? कोई किसी ने नापा? तो चलो मैं बताता हूँ। इसका 10 mm इसका चीज़ल पॉइंट होना चाहिए। और दूसरा जो इसका ये ऊपर का जो ये वाइट सा ये पार्ट देख रहे हो, ये होना चाहिए 15 से 20 mm का, जब भी इसको शार्प करते हो।
तो दोस्तों पेंसिल कितने प्रकार की होती है, कोई बता सकता है मुझे कमेंट करके? तो कमेंट करके बता सकता है तो बताओ कमेंट करके कितनी तरीके की पेंसिल है इस टाइम मार्केट में। तो अगर किसी को नहीं पता तो कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। मार्केट में इस टाइम 23 तरह की पेंसिल अवेलेबल है, 23 ग्रेड तक की, 23 तरह तक की, जिसमें 9H से लेके 12B तक पेंसिल अवेलेबल है मार्केट के अंदर। लेकिन इतनी सारी पेंसिल है, उसका कोई अलग यूज़ होगा, अलग तरीका होगा। कोई ज़्यादा हार्ड होगी, कोई ज़्यादा ही सॉफ्ट होगी, कोई नॉर्मल सॉफ्ट होगी, कोई नॉर्मल हार्ड होगी। तो इसी के बारे में देखते हैं। तो जिसकी वैल्यू 4H से लेके 9H तक है तो वो सबसे हार्ड है, एक्सट्रीमली हार्ड है वो। उसके बाद 3H की वैल्यू क्या होगी फिर? जब एक्सट्रीमली हार्ड है तो उसकी 3H की वैल्यू वेरी हार्ड होगी। वेरी हार्ड के बाद आ जाओ हार्ड पे। हार्ड क्या होगी? 2H। मॉडरेटरी हार्ड H। F वो भी हार्ड, HB मीडियम। इसी तरीके से पेंसिल की हार्डनेस पता चलती है। और अब B की ब्लैक, ये वाली पेंसिल छोटी है पर बहुत काम की है। तो B का जो होता है सबसे ज़्यादा हार्ड है, वो कितनी है? तो सबसे ज़्यादा हार्ड नहीं, सॉरी, सॉफ्ट इसकी है 12B। तो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली सॉफ्ट 4 से लेके 12B तक की वैल्यू वाली पेंसिल क्या है? वो ज़्यादा सॉफ्ट है। उसके बाद आ जाओ वेरी सॉफ्ट उसी तरीके से है। 3H की वैल्यू वो 3B की वैल्यू जिसकी जो पेंसिल की है वो हमारी वेरी सॉफ्ट, मैडेटरी सॉफ्ट, फिर सॉफ्ट, फिर नॉर्मल, मीडियम, जो भी है इस तरीके से। तो अब हम पता करते हैं कि भाई ये जो पेंसिल से होती हैं, इतनी सारी पेंसिल है, तो इन पेंसिल का कोई काम तो होगा अलग अलग। HB का काम होगा, H का काम होगा, B का काम होगा। तो चलो देखते हैं। जो भी 2H की वैल्यू वाली पेंसिल होगी तो उसका काम होता है ऑब्जेक्ट बनाना, आउटलाइंस, ब्रेक लाइन, सेंटर लाइन, इन सभी का काम होता है। और जो H होती है उसका होता है एरो बनाना, लेटरिंग लिखना काम है, जिसमें H की वैल्यू का यूज़ किया जाता है। डायमेंशन के लिए भी यूज़ की जाती है, लाइन के लिए यूज़ की जाती है। HB की पेंसिल, तो HB की पेंसिल भी यूज़ होती होगी। तो HB की पेंसिल नॉर्मल सबसे ज़्यादा रफ बुक में यूज़ की जाती है, नोट लिखने के लिए यूज़ की जाती है। कोई भी हम टाइटल लिखते हैं तो उसके लिए भी हमें HB की पेंसिल का यूज़ करना चाहिए। अब आ जाओ B का। B का मतलब क्या है? तो B का भी इसी तरीके से है कि जो B वाली है वो सिर्फ आर्टिस्ट लोग ड्राइंग में यूज़ करते हैं B वाली पेंसिलों का, वो चाहे वो स्टार्टिंग की B हो या लास्ट की 12B हो। तो ये कन्फ्यूज़न दूर रखना अपने माइंड से कि भाई हमें B की पेंसिल इंजीनियर वालों को नहीं लेनी, ठीक है? जब भी तुम जाओ तो पेंसिल का थोड़ा याद रखना कि कौन सी पेंसिल हमें चाहिए, ठीक है? और इसी के साथ साथ धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।